ये कहानी शुरू होती है एक छोटे पहाड़ी गांव से। गांव का नाम था भैरवगढ़। कहते हैं वहां एक पुराना हवेली खंडहर के रूप में खड़ी थी। हवेली के चारों ओर जंगली झाड़ियां उग आई थीं। लोग वहां से गुजरने से भी डरते थे। वजह थी काली परछाई। गांव वाले मानते थे कि हवेली में कोई आत्मा रहती है। वह आत्मा किसी का पीछा करती हुई उसके सपनों में उतर जाती थी और फिर इंसान धीरे धीरे पागल हो जाता। इसीलिए उस हवेली का दरवाजा कोई नहीं खोलता था। लेकिन हर कहानी की तरह यहां भी एक जिज्ञासु इंसान था। उसका नाम था राघव। राघव शहर से गांव आया था रिसर्च के लिए। उसे भूत प्रेत और परालौकिक घटनाओं में दिलचस्पी थी। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, हवेली के पास मत जाना बेटा। लेकिन राघव ने हंसते हुए कहा, सिर्फ अंधविश्वास है। रात होते ही वह टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली का गेट आधा टूटा हुआ था। उसने धक्का देकर खोला तो जोर की चरमराहट हुई। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर जाले लटके हुए थे। छत से चमगादड़ उड़कर निकले। राघव का कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था। तभी उसे लगा जैसे कोई उसकी पीठ पर सांस ले रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। वह आगे बढ़ा। सीढ़ियां टूटी फूटी थीं। ऊपर जाते समय हर कदम पर चरमराहट गूंज रही थी। ऊपर एक बड़ा कमरा था। कमरे के बीचों बीच टूटी हुई चारपाई पड़ी थी। दीवार पर काले धब्बे थे, जैसे खून सूख गया हो। तभी राघव ने अपनी टॉर्च की रोशनी में देखा, एक परछाई दरवाजे पर खड़ी थी। परछाई इंसानी शक्ल की थी पर बिना चेहरे की। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। राघव का दिल धड़कने लगा। उसने चिल्लाकर कहा, कौन है वहां? परछाई रुक गई। अचानक कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। तेज हवा अंदर आई। कैमरे की स्क्रीन ब्लैक हो गई। परछाई गायब थी। लेकिन राघव की टॉर्च बार बार बुझने लगी। उसने सोचा शायद बैटरी खत्म हो रही है। तभी एक औरत की फुसफुसाहट सुनाई दी। बच नहीं पाएगा। आवाज उसके कान के बिल्कुल पास थी, मगर वहां कोई नहीं था। डर के बावजूद राघव ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने कैमरा फिर से ऑन किया। तभी स्क्रीन पर एक चेहरा दिखा। वह चेहरा उसी औरत का था जिसकी आवाज उसने सुनी थी। आंखें लाल जल रही थीं और होंठ टेढ़े होकर मुस्कुरा रहे थे। चेहरा सिर्फ कैमरे में था, असल में नहीं। अचानक स्क्रीन पर खून बहने जैसा दिखाई देने लगा। राघव ने कैमरा नीचे गिरा दिया। उसके हाथ कांपने लगे। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम की आवाज से पूरा हवेली गूंज गई। राघव ने दरवाजा खोला, पर वह हिला भी नहीं। अब वह फंस चुका था। तभी फर्श पर हल्की हल्की खरोंचें बनने लगी, जैसे किसी ने नाखून घसीटे हों। उन खरोंचों से एक शब्द बना, सौदा। राघव हैरान रह गया। परछाई फिर से कमरे में खड़ी हो गई। उसने राघव की ओर हाथ बढ़ाया। उस हाथ में कोई उंगली नहीं थी, सिर्फ साया। परछाई की आवाज गूंज उठी, मुझसे सौदा करोगे तो जिंदा रहोगे। उसने पूछा, कैसा सौदा? परछाई बोली, अपनी आत्मा का आधा हिस्सा मुझे दो, वरना तुम्हारा पूरा वजूद मैं निगल जाऊंगी। राघव डर और लालच के बीच फंस गया। उसने सोचा, अगर आधा हिस्सा दूं तो शायद बच जाऊं। लेकिन अचानक उसे याद आया गांव वालों की चेतावनी। हवेली में जो भी गया कभी लौट कर नहीं आया। जल्दी फैसला करो। कमरे की दीवारों से खून टपकने लगा। चारपाई अपने आप हिलने लगी। टॉर्च पूरी तरह बुझ गई। अब सिर्फ परछाई की आंखें चमक रही थीं। नहीं! आवाज इतनी तीखी थी कि राघव के कान से खून निकल आया। कमरे का तापमान अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया। उसकी सांसें रुकने लगी। तभी कैमरा अपने आप रिकॉर्ड करने लगा। स्क्रीन पर राघव का ही चेहरा दिखा, लेकिन चेहरा उसका नहीं, किसी और का, जैसे वह बूढ़ा और मरा हुआ हो। तुम्हारा अंत यही है। परछाई धीरे धीरे उसके ऊपर झुक गई। उसके पूरे शरीर पर अंधेरा फैलने लगा। उसने चिल्लाकर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अब ईंट की दीवार बन चुका था। कोई रास्ता नहीं था। तभी उसने अपनी जेब से भगवान की छोटी मूर्ति निकाली। उसे परछाई की ओर फेंक दिया। एक पल के लिए परछाई पीछे हट गई। हवेली में गूंजा, तुम बच नहीं सकते। औरत की हंसी से दीवारें हिल गई। राघव भागकर सीढ़ियों की ओर दौड़ा। हर कदम उसके पैरों के नीचे पिघलता जा रहा था, जैसे जमीन दलदल बन गई हो। वह किसी तरह बाहर पहुंचा। गेट अब पूरी तरह खुला था। उसने बाहर निकलकर चैन की सांस ली। लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ा, परछाई गेट पर खड़ी थी। उसने हाथ हिलाकर इशारा किया, सौदा अभी बाकी है। राघव पागलों की तरह गांव भागा। गांव वाले उसे देखकर डर गए। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसके होंठों पर वही टेढ़ी मुस्कान थी। किसी ने पूछा, क्या हुआ हवेली में? राघव सिर्फ इतना बोला, वो अब मेरे अंदर है। गांव वाले भागने लगे, क्योंकि उन्हें सच पता था, परछाई किसी को नहीं छोड़ती।
रात भर राघव नींद में चीखता रहा, कभी किसी और आवाज में बोलता, कभी हवा की तरह फुसफुसाता, कभी दीवार पर खून से शब्द लिखता, सौदा। गांव के लोग डर कर उसके घर के दरवाजे पर ताले लगा गए। सुबह जब दरवाजा खोला गया, अंदर कोई नहीं था, सिर्फ कैमरा पड़ा था। कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग थी, राघव का चेहरा कैमरे के बहुत पास, और वह धीरे धीरे कह रहा था, मैं ही परछाई हूं। कैमरा बंद हो गया और राघव का कोई पता नहीं चला। तब से आज तक गांव के लोग कहते हैं, अगर हवेली के पास जाओ तो कैमरे की क्लिक सुनाई देती है, जैसे कोई अब भी रिकॉर्ड कर रहा हो। और रात को परछाई गेट पर खड़ी मिलती है, उसका इंतजार करते हुए, किसी नए शिकार का। कहते हैं राघव की आत्मा अब हवेली की कैदी है। वह हर आने वाले को वही सौदा ऑफर करती है, आधी आत्मा का, और जो मना करता है उसे निगल लेती है। गांव वालों ने हवेली पर ताले लगा दिए, लेकिन ताले हर सुबह टूटे मिलते हैं। कोई जानता ही नहीं कि उन्हें कौन तोड़ता है। बच्चे भी रात को वहां खेलने से डरते हैं, बुजुर्ग सिर्फ नाम सुनकर कांप जाते हैं। काली परछाई का सौदा। और यह कहानी सिर्फ गांव तक नहीं रुकी। कहते हैं जिसने भी इसे सुना उसने अजीब घटनाएं महसूस की। किसी को सपनों में वही परछाई दिखी, किसी ने कैमरे की आवाज सुनी, किसी ने खून से लिखे शब्द पाए, सौदा। शायद यही वजह है कि लोग इस कहानी को सुनाने से कतराते हैं, क्योंकि कहानी सुनना मतलब सौदा शुरू करना, और एक बार शुरू हुआ सौदा कभी खत्म नहीं होता। राघव तो बस पहला शिकार था, अब अगला कौन होगा कोई नहीं जानता। अगर तुम यह कहानी सुन रहे हो तो समझ लो परछाई अब तुम्हें देख रही है, तुम्हारी स्क्रीन के पार खड़ी है, तुम्हारी सांसें सुन रही है और इंतजार कर रही है तुम्हारे जवाब का। क्या तुम सौदा करोगे, आधी आत्मा देकर बचोगे, या पूरे वजूद को खो दोगे? चुनाव तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, मना करने की कीमत बहुत भारी है। शायद तुम अभी यह स्क्रीन देख रहे हो, लेकिन अगले ही पल तुम्हारी आंखों में वही लाल रोशनी होगी और होंठों पर वही टेढ़ी मुस्कान। कैमरे की क्लिक सुनाई देगी और तुम कहोगे, मैं ही परछाई हूं। तभी सौदा पूरा होगा और परछाई नया शिकार खोजेगी। रात की खामोशी में हवेली अब भी खड़ी है, अपने अगले मेहमान का इंतजार करती हुई। दरवाजा आधा टूटा है और गेट पर काली परछाई मुस्कुरा रही है। अगर तुम कभी वहां गए तो वही सौदा तुम्हें भी करना होगा, चाहे चाहो या ना चाहो, क्योंकि यह हवेली छोड़ती नहीं। यह परछाई सौदा पूरा करके ही रहती है, और शायद अगली बारी तुम्हारी है।